हेलो नाइन्थ क्लास, आई एम अगेन बिफोर यू। चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसका क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का रह गया था और क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोग को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। एक पैराग्राफ लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। मतलब हम लोग जैसे दिवाली आने वाला है ना, तो आप खुद सोचिए दिवाली आता था तो हम लोग पहले कैसे रहते थे और आज की लाइफ में हम लोग दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, दशहरा कैसे सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि पहले हम लोग भगवान के उसमें रहते थे। हम लोग घर में अपने जो हमारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स होते थे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी होते थे, उनसे ज़्यादा मतलब इसलिए रखते थे कि हम लोग खुशियाँ बांटते थे आपस में, मिठाइयाँ बांटते थे आपस में, और जो फूल लाई बतासा इनसे ही काम चला लेते। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन केवल शो ऑफ के लिए कि मिठाई बांटेंगे तो सबसे महंगी बांटेंगे जिससे लोगों को लगे अरे भैया इनके यहाँ तो बहुत ही अच्छी मिठाई चल रही है। फिर दूसरी चीज़, घर में हम लोग खाएं ना खाएं दूसरों को दिखाने के लिए महंगे से महंगे पटाखे लेके आएंगे, अच्छे से अच्छे आइटम, अच्छे से अच्छे कपड़े दिखाएंगे, इसलिए कि दूसरा देख के ये पूछे कि कहाँ से मंगाया, कहाँ से लिया, कितने का लिया। केवल शो ऑफ रह गया है। तो यहाँ को डिस्क्रिप्शन देती हूँ आपको, देखिए मतलब डिस्क्राइब करती हूँ कि उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को प्रभावित ही नहीं प्रदूषित भी कर रही है। हम आए दिन देखते रहते हैं, देखते ही नहीं स्वयं भी उसका दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। तीज त्योहार और रीति रिवाज हमारी सांस्कृतिक पहचान होते जा रहे हैं। इनकी जड़ें इतिहास में बहुत गहराई तक होती जा रही हैं। हमें उन उत्सव की भांति मनाते आए हैं। इन्हें मनाने से मन की शांति प्राप्त होती है, परंतु आज दिखावे का विष घुल गया है। कोई भी त्योहार लीजिए, उस पर उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव है। सभी त्योहारों अवसरों के लिए महंगे कार्ड्स का चलन एक उदाहरण है। और तो और धन्यवाद कहने के लिए कार्ड खरीद कर दिए जाते हैं। कुछ त्योहार तो कार्ड्स के लिए ही रचे गए हैं, जैसे वैलेंटाइन डे। रक्षाबंधन में सादे सूत की राखी का स्थान सोना चांदी के तारों से बनी राखियों ने ले लिया। देखिए वही बात आपको समझा रही थी कि अगर हम लोग को सपोज किसी को विश करना है, हैप्पी बर्थडे बोलना है, तो भी हम लोग कार्ड देंगे, शो ऑफ करेंगे, गिफ्ट देंगे। अंदर कुछ भी चलता रहे, बाहर शो ऑफ करना है। दूसरा, रक्षाबंधन की बहुत बड़ी बात कही है, जहाँ एक धागे से, रेशम के धागे से काम चलता था, अब क्या कर रहे हैं लोग, अब सोना या चांदी शो ऑफ करने के लिए कि मैं ज़्यादा अमीर और मैंने अपने भाई के लिए ये राखी खरीदी, फिर भाई भी बहुत ज़्यादा महंगे कॉस्टली कपड़े देगा। प्यार हो या नहीं हो, अब दिखावा जरूर हो गया है। इंटरनेट के द्वारा आप भाई माँ बहन को गिफ्ट भेज सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से सब संभव है। दिवाली के दिखावे में तो लोगों का दिवाला निकल जाता है, महंगे गिफ्ट खरीद लिए जाते हैं। अब खील बतासा मिठाई का आदान प्रदान नहीं होता, महंगे से महंगे गिफ्ट ही देने पड़ते हैं। भ्रष्टाचार ने भी यहाँ पैर पसार लिए हैं। किसी अधिकारी की कृपा चाहिए, कोई काम कराना है तो दिवाली पर उसकी पत्नी को महंगी भेंट दीजिए। घरों में आतिशबाजी आदि की भी होड़ लगी है। हर आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ाई, मतलब आगे दिखाई देना चाहता है। मतलब किसी को एक अंदर से इमोशनली अटैचमेंट खत्म हो गया और एक दूसरे से आगे, मतलब कौन सा आगे कि मैं सुपीरियर हूँ, मेरे पास ज़्यादा इनकम है, मैं ज़्यादा पैसे वाला हूँ। अंदर शांति है या नहीं, ये भूलते जा रहे हैं। कहाँ तक कहें, उपभोग संस्कृति का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। इसको तो आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज होली हुआ, दिवाली हुआ, दशहरा, ईद हुआ, कोई भी सारे त्यौहार ले लीजिए और लोगों को बता सकते हैं कि इन पे पहले हम क्या करते थे तो और आज क्या करते हैं। अब पार्टी में जाते हैं तो हम लोग को सोचना पड़ता है कौन सी ड्रेस पहनूँ, क्या पहनूँ, कौन सा गिफ्ट लेके जाऊँ। ये लेके जाऊँगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा और महंगा, थोड़ा और महंगा। हमारी जेब के अकॉर्डिंग में काम करना चाहिए, ना कि दूसरे के हिसाब से, दूसरे को दिखावे के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त लगभग 5 वाक्य पाठ से छांट कर लिखिए। तो आप अपने आप से कर सकते हैं, फिर भी मैं बता दूं, जैसे धीरे धीरे सब कुछ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो वर्ड आया है ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, तो चारों ओर हो जाएगा आंसर। जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है, निरंतर आपका वर्ड हो जाएगा। कल भारत में भी यह संभव है, तो कल आंसर होगा। जो आज अमेरिका में हो रहा है, आज जैसे जैसे दिखाने की संस्कृति फैलेगी, जैसे जैसे आंसर हो जाएगा। विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं, मतलब बड़े उद्देश्य से पीछे, यानी कि पीछे। चलिए, तो ये तो आप अपने आप से कर लेंगे। अब जैसे धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज़्यादा, यहाँ, इधर, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषणों का शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। वाक्य भी जैसे धीरे धीरे, तो आप अपने आप से
धीरे धीरे मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे हम लोग सूर्य का गोला धीरे धीरे समुद्र में डूब गया। जोर से पिताजी जोर से चिल्ला रहे थे जब मैं पढ़ नहीं रही थी। लगातार 3 दिन से लगातार टीचर पढ़ा रही है, 3 दिन से लगातार वर्षा हो रही है, 3 दिन से लगातार हम अपना वर्क कर रहे हैं। हमेशा मन लगा कर पढ़ो, ठीक है। लगातार मतलब हमेशा से लेंगे तो हमेशा मन लगा कर पढ़ो। आजकल तो विज्ञापनों का बोलबाला है, कम ज़्यादा, बातें कम करो, काम ज़्यादा करो। ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ कौन रहता है, यहाँ से मतलब यहाँ कौन रहता है, इधर उधर। इधर भारतीय सैनिक खड़े थे, उधर पाकिस्तानी। बाहर को लेंगे, बाहर बड़ी सर्दी है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप कंप्लीट कर लेंगे। आपको ये लर्न होने चाहिए क्वेश्चन, और आई थिंक बहुत इजी होते हैं, समझ में आ जाते हैं, तो हम इजीली इनको लिख लेते हैं। थैंक यू।